लानत हो, तुम मुझे कहां लेकर आ गए? ऐसा क्यों कह रहे हो पार्टनर? तुम्हारे तो मतलब की जगह है ये। थोड़ी देर पहले तो तुम एक मुर्दा मछली की तरह नजर आ रहे थे। देखो अब तुम्हारी आंखें कैसे चमक गई हैं। मुझे लगा था वाकई मोरो को तंजीम से निकाल दिया है, लेकिन बाहर तो पूरी फौज खड़ी है। मुझे लगता है कि हमें फंसाने का एक तरीका है। उसके आदमी पहले से यहीं मौजूद थे और कुछ आदमी हमारा पीछा करते हुए यहां तक आ गए। तुम मुझे नहीं ढूंढ सकते यालचिन। देखो ऊपर बंदरों की तरह कैसे नाच रहा है। बस एक बार मिल जाए मुझे। बॉस, हमें यहाँ गोली कौन मारेगा? मेहमाती बाश या बलूत, या बाहर जो दहशतगर्द तंजीम है वो? वाह, अब तुम्हारे दिल में बाहर वाली दहशतगर्द तंजीम बन गई है। लानत हो तुम पर। थू। क्या हमें उनका इस्तकबाल करना चाहिए जो हमें मारने आए हैं? चुप करो। बॉस, मुझे लगता है कि सामने जाके लड़ना चाहिए उनसे। आखिर हम कब तक लड़ते रहेंगे यल्दरम? बहुत हो गया, लड़ना जरूरी नहीं। क्यों ना बैठकर बातचीत की जाए? हाँ, हर वक्त लड़ाई तुम्हारे दिमाग में है। जब सर उठाओगे तो गोली लग जाएगी। अगर ऊपर वाले नहीं तो बाहर वाले मार देंगे। जी समझ गया बॉस, समझ गया मैं। खामोश हो जाओ बस। अपनी गोलियां जाया मत करो। हम क्यों रुके हैं भाई? यार एक दूसरे को खत्म करने तो फिर हम जाएंगे अंदर। अब्दुल्लाई, कहाँ हो इस वक्त? मैं उनके पीछे हूं। छोड़ो पीछा करना उनका, फौरन यहाँ पहुंचो, हम मुसीबत में हैं। क्या मतलब भाई? अब्दुल्लाई, अब मतलब समझाऊं या आ रहे हो तुम यहाँ पर? आप कहाँ हैं? क्या उन्होंने कोई जाल बिछाया है? मोरो को जाल में फंसाने की कोशिश थी, उल्टा हम ही फंस गए। क्या भाई भी वहां आपके साथ है? भाई क्यों होंगे अब्दुल्लाई, बुलूत है मेरे साथ। ये क्या कह रहे हैं? क्या कर रहे हैं ये? कहाँ जा रहे हैं ये? पीछा करो। रुको, वेयरहाउस वापस चलो। उन्हें पता चल गया ये चाल है, वो भाग गए। लानत हो। चलो। माहो, साथियों को लेकर घर के पिछले हिस्से की तरफ जाओ। जल्दी करो। चारों तरफ से घेर लिया उन्होंने। मेहमाती यहाँ पर क्या कर रहा है? अब्दुल्लाई, भाई ये तो मुझे भी नहीं पता वो वहां क्यों है। क्या आप अंदर गए? मैं अंदर नहीं गया अब्दुल्लाई, मैं इनकी लड़ाई खत्म होने का इंतजार कर रहा हूँ। भाई उनको चारों तरफ से घेर लिया गया है। मेहमाती के साथ बोलूद भी है। बोलूत यहाँ पर क्या कर रहा है? तो फिर मोरो कहाँ है? भाई बस चुप रहो रहान, जो देखे सबको खत्म कर दो। अंदर गोली नहीं जानी चाहिए।
मोरो को नहीं मारना, ये हो क्या रहा है? चुप रहो नेवजात, चलो। पार्टनर, मरने से पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। जो कहना है जल्दी से कहो, इससे पहले मर जाए हम दोनों। मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन मौत को देखने से पहले कुछ नहीं कहूंगा, वरना तुम मुझे मार दोगे। मुझे फिक्र हो रही है कि वो हमारे साथ क्या करेंगे। जाओ और पूछो चेतन, हम भी कुछ ताजा हवा ले लें। बैठो। बॉस, ये जो लोग अंदर हैं, ये लोग हमारे दुश्मनों के भी दुश्मन हैं। तो ये हमारे दुश्मन नहीं। तो फिर क्या है ये? बहुत पहले एक पहेली सुनी थी मैंने बॉस, और इस मौके पर मुझे याद आ गई वो। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है हमेशा। एक इनकलाबी दूसरे इनकलाबी से दोस्ती नहीं कर सकता। ये दोस्ती के गाने गाने का वक्त नहीं है। अच्छा ठीक है बॉस। बेवकूफ। क्या हो रहा है ये? बिलो, बिलो, घर के पिछले हिस्से में। कौन है वहां? मेमाती, बाहर हमारे दुश्मनों को कोई मार रहा है। अच्छा, तो अब्दुल हई की बात अब समझाऊं मैं। पीछा करने का मतलब था वो मेरा पीछा कर रहा है। काजिम, भाई शायद मोरो भी ने मारा है। मेरे पास एक पहेली है, इंतजार करना, ये मत कहना कि जल्दी बताई। दुश्मन के दुश्मन का दुश्मन मेरा क्या है, बता सकते हो मुझे? और वो क्या बॉस? कसम खाता हूं मैं, बड़े से बड़े लीडर को भी नहीं पता होगा। ऊपर जो लोग हैं उन्हें बाहर से कौन गोली मार रहा है? मुझे बहुत तजस्सुस हो रहा है, क्या बाहर जाके देखें? मुझे बताओ जरा, तुम मरना चाहते हो क्या? क्या तुम्हें जिंदगी प्यारी नहीं है? इनकलाबी में सब्र और तहम्मुल होना चाहिए। बाहर चलने वाली गोलियां आपको बाहर बुलाएंगी। जब तुम उन गोलियों के पास जाओगे चेतन, तुम्हें नहीं जाना, तुम्हें बस यहीं पर रहना है, यहीं पर। ठीक है बॉस। रुको। हथियार फेंक दो अपने। भाई फेंको। नीचे लेट जाओ। लेटो नीचे। नवजात गाड़ी लेकर आओ। ठीक है भाई। एरहान, तुम इनके साथ ही रहना। क्या मेरा पीछा कर रहे थे आप भाई? हाँ मैं माती, कुछ और करने को था नहीं तो तुम्हें ही फॉलो कर लिया। क्या कर रहे हो तुम यहां पर? मैं लाया था इसे ताकि हम मिलकर मोरो को मार सकें लेकिन वो भाग गया।
और उसके बाद ये लोग आ गए। तुम्हें कैसे पता चला कि मोरो यहां पर था? यल्देज ने बताया मुझे। शायद वो मुझ पर एहसान कर रहा था। तुम मोरो और ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर अपनी शिप्स पर ध्यान दो। मेरे काम में मदाखलत मत करो। पार्टनर, मुझे अफसोस है कि मेरी वजह से तुम्हें डांट पड़ी। मैं होता तो सीधा गोली मार देता। सिकंदर बोयोक कहां है? ये अपनी रियासत से पूछो। मैं ही रियासत हूं, जिससे जो चाहूं पूछ सकता हूं। सिकंदर कहां है? तुम्हारे लिए मेरे पास बेस्ट ऑफर यही है कि इतना ही जल्दी तुम्हें भी खत्म कर दूं। गाड़ी में लेकर जाओ इसे। मेहमाती, ऑफिस पहुंचो, हमें बात करनी है। अच्छा ठीक है बॉस। अब्दुल भाई, ऑफिस पहुंचो, मैं भी वहीं आ रहा हूं। बॉस लगता है कि चले गए। जाओ, जाकर फिर चेक करो। यिल्दिरिम जाओ देखो। ठीक है, अभी देखता हूं मैं। बैठे रहो। बिल्कुल चेतन, बिल्कुल। मैंने तुम्हें कहा है और तुम इसे कह रहे हो। मैं चेक कर लेता हूं। मदद करो मेरी। बॉस क्या वो चले गए? सब कुछ क्लियर है चेतन। इतनी सारी गोलियां चली हैं लेकिन उसे एक भी नहीं लगी। जो अंदर छुपे बैठे थे उन्हें तो मार नहीं सके ये लोग। हमेशा कमजोर लोगों को ही मारते हैं। बेकार कहीं के।
बॉस, ये जिंदा क्या गोली मार दूं? इसे गोली मत मारना। चेतन, रुको। समझ नहीं आ रही तुम्हें? तुम्हें रुकने का कहा है। बॉस, हमारी तंजीम की तालीमात के मुताबिक किसी जख्मी को छोड़ना जुर्म है। तुम्हारे कोड और तुम्हारी लड़ाई पर लानत है। थोड़ा इंतजार करो, इससे मैं पूछगिछ करता हूं। क्या तुम मुझे मारने आए थे? देखो, इनकलाबी को मारने का यही अंजाम होता है। कहां है तुम्हारा लीडर? वो उन्हें ले गए। कौन ले गए? पुलात अलमदार उन्हें ले गया। तो उसे यह खबर मिल गई थी कि हम यहां पर हैं। अब हमें कोई और मंसूबाबंदी करनी होगी। लानत है, वो पागल अब फोन कर रहा है मुझे। बॉस, अब हम लोग क्या करेंगे? चलो, लीडर तो उनके पास है, हम अपने मकसद के करीब आ गए हैं। अब दोबारा लीडर बनने का वक्त आ गया है। बॉस, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? लोमड़ी सिर्फ दो ही जगह जा सकती है। एक वो जो दूसरों का शिकार छीनती है, और दूसरी वो जो खुद जाकर जंगल में शिकार करती है। चलो, अब चलते हैं। जी ठीक है बॉस। कमाल का नंबर बन जा रहा है। हो सकता है कि वो हवाई जहाज में हो। यल्दिस, जो प्रोसिक्यूटर कमाल का बयान लेगा उसे क्या खरीद नहीं सकते तुम? उससे बात करना थोड़ा मुश्किल होगा। क्या उस प्रोसिक्यूटर की कोई कमजोरी नहीं? बेटा, बेटी या बीवी? नहीं, कोई नहीं है। अगर ये सब हमें मालूम होता तो हम उसे पहले ही खत्म कर देते, क्योंकि जमहूरियत में हर मसले का हल होता है। कोई ना कोई हल निकल ही जाएगा। अगर कमाल से एक बार मिल लूं मैं, तो हो सकता है उसे कन्विंस कर लूं। इंजी, तुम ये सब कैसे करोगी? उसे ये कहूंगी कि ये मैंने अपने बच्चे को बचाने के लिए किया है। मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता इंजी। मैं जानता हूं कि तुम कमाल को मारना चाहती हो, लेकिन यिल्दिज का ख्याल तो रखना होगा। नाजिम, यहां आओ। जी जनाब। जो काम कहा था क्या हुआ उसका? मोरो को मार दिया कि नहीं? मैं फौरन मालूम कर लूंगा। जल्दी करो। सिकंदर जानता है कि तुम यहां हो, है ना? बेहतर होगा कि तुम उसे बताओ कि मोरो तुम्हारे पास है, वरना मैं बता दूंगा कि तुम मेरे पास हो। हेलो, हेलो। सिकंदर साहब जानना चाहते हैं कि तुमने मसले को संभाला है या नहीं। संभाल लिया है मसला मैंने। बहुत अच्छे। मुझे अब चलना चाहिए। तुम जा सकते हो यिल्दिज।
वैसे आप कमाल के मसले को कैसे संभालेंगे? मैं संभाल लूंगा, इसे मुझ पर छोड़ दो तुम। ठीक है, शब बखैर। शब बखैर। खुदा हाफिज। शब बखैर। जनाब, मैंने बात की, उसने काम कर दिया। वो आपका शुक्रिया अदा करता है। ठीक है नाजिम। आप ये कैसे हल करेंगे? अगर प्रोसिक्यूटर हमारी बात नहीं मानेगा तो हम अदालत में से किसी को खरीद लेंगे जी। हाँ? हलील इब्राहिम, आप यहां से जा रहे हैं? मुझे कहीं नहीं जाना। कहां जा रहे हैं? और तुम लोग कौन हो? मेरे पास वक्त नहीं है। मेरे पास करने को कुछ भी नहीं है। मैं यहीं खुश हूं। जल्दी तैयार हो जाए, हमें जाना है। मुझे बताओ तो सही, कहां जा रहे हैं हम, ताकि उसके मुताबिक मैं अपना लिबास तो पहन सकूं। बस आप तैयार हो जाए, पता चल जाएगा। अच्छा, तो किस तंजीम से ताल्लुक है? कौन हो तुम लोग? कोई सवाल नहीं। ओह, तो फिर मुझे एक कॉल करने दो, उसके बाद तुम मुझे कहीं भी ले जा सकते हो। मैं कोई अकेला नहीं हूं। और कोई हुक्म? अरहान और नवजाद मसाज लेने के लिए गए। अब्दुल हई मुझे हकान के बारे में तंग करता रहता है। और बलूत और हुस्नो, जहां तुम्हें जाने के लिए कहते हैं तुम उनके साथ चले जाते हो, बस वहां नहीं जाते जहां मैं जाने के लिए कहता हूं। आखिर मुझे बताओगे कि चल क्या रहा है? भाई, मौत से कब डरे हम लोग जो अब डरेंगे? जब तुम लोग मेरी बात सुनते हो तब मुझे कोई मसला नहीं होता। भाई, आप अकेले मसाइल से नहीं गुजर रहे, हमारे भी बहुत मसाइल हैं। मैं बाती में चाहता हूं तुम अपने मसले को हल करो, लेकिन तुम नहीं कर रहे। मैं पागल नहीं हूं भाई। मेरी जगह उस पागल हुस्नु या तुंजाए को भेज दें। मैं बाती, तुम पागल नहीं हो, और ना ही मैं तुम्हें किसी ऐसी जगह पर भेज रहा हूं। हीरोइन और सिगरेट में फर्क होता है। भाई, खुशी से नशा नहीं किया मैंने। याद है ना, आपने मुझसे कहा था मैं माती, मुझे माफ कर देना। उस वक्त वो आदमी गोली मारने वाला था मुझे। काश के हीरोइन के बजाय वो मुझे गोली ही मार देता। और याद करें कि अब्दुल हई को जब हकान ने मारा था तो उस वक्त भी आपने मुझसे क्या कहा था? अब्दुल हई, हीरोइन लेकर आओ जरा। और मैं माती, तुम मुझे भी हीरोइन से बड़ी सिरिंज लगा दो। या ये लो, शूट करो मुझे, मैं माती। इस गन में गोलियां भी हैं, मार दो मुझे। मैंने हकान को पकड़कर अब्दुल हई को दिया, लेकिन वो भाग गया। मैंने तुमसे कहा भी था कि सबको बता देना, बहुत ध्यान रखना होगा। लेकिन मेरे बताने के बावजूद भी तुमने क्या किया? तुम बाहर चले गए अपनी गर्लफ्रेंड के साथ और हमारे आदमियों के साथ। मेरा कसूर है। एक गोली तुम मारो मुझे और एक अब्दुल हई। क्या आप हम पे ज्यादा सख्ती नहीं कर रहे भाई? गुस्सा नहीं कर रहा अब्दुल हई, तुम्हें समझा रहा हूं। मैं तुमसे दुनिया बदलने को नहीं कह रहा, तुम्हें इलाज के लिए कह रहा हूं, और तुम्हें मेरी सुनने के लिए।
मैं जानता हूं कि मेरी पसंदीदा औरत ने मुझे ही मसला बनाकर रख दिया है, लेकिन फिक्र ना करें, उसे छोड़ दिया है मैंने। अब दोबारा आबाद हो जाऊंगा, अपने आप को संभाल लूंगा मैं भाई। अगर ना संभाल सका तो वादा है आपसे, यहां आकर आपके सामने खुद को गोली मार दूंगा। आप वाकई हमें बहुत मजबूर करते हैं भाई। ऐसा क्या कर दिया अब्दुल भाई? भाई वो जीना नहीं चाहता, क्या आप नहीं देखते? देख रहा हूं, इसलिए कोशिश कर रहा हूं कि वो जिंदा रहे। भाई अब मेमाती को तो जानते ही हैं, वो कभी अस्पताल जाने के लिए राजी नहीं होगा। वो हर रोज इस तरह हमारी बातें सुन सकता है लेकिन हॉस्पिटल नहीं जा सकता। तुमसे कुछ कह सकता हूं अब्दुल भाई? हमें खत्म करने के लिए दुश्मनों की जरूरत नहीं है। लड़ते रहे तो हम खुद ही एक दूसरे को खत्म कर देंगे। मेरी आंखों पर पट्टी क्यों बांध रहे हो तुम? आखिर चाहते क्या हो मुझसे? आपको कुछ और चाहिए सर? नहीं, बहुत शुक्रिया। बस एक कॉफी ले आइए, मगर सादी। ठीक है। मेरे लिए भी कावा ले आओ, ठीक है बगैर सर। चीनी का। वैसे आपने मेरे एक मुश्किल दिन को आसान बना दिया। हर चीज के लिए आपका बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं अदनान साहब, ये मेरे लिए एजाज की बात है कि मैं आपके काम आया और आपने मेरे साथ वक्त गुजारा। फिकरत साहब, ये तो बहुत अच्छा इत्तेफाक है। अदनान साहब, आप फिकरत साहब को जानते हैं? नहीं, मैं इनको नहीं जानता। आप कैसे हैं अरकान साहब? हाँ, आपका बहुत शुक्रिया फिकरत साहब। मैं चाहता हूं कि अदनान साहब से आपका तारुफ हो जाए। मैं इन्हें इनके नाम से जानता हूं, कमीशन के सदर की हैसियत से। खुशी हुई आपसे मिलकर। क्या आप हमारे साथ बैठेंगे? आपको परेशानी होगी, क्यों इब्राहिम? मैं क्या कह सकता हूं फिक्र साहब? नहीं, कोई परेशानी नहीं। तशरीफ रखिए। बैठो। मैंने इब्राहिम को बताया था, कांग्रेसमैन होना बहुत मुश्किल है। लोगों की परेशानियों को हल करते करते जिंदगी गुजर जाती है। रात की इस घड़ी में भी वो लोगों के साथ बैठकर उनके मसाइल सुनते हैं। मैंने कहा था ना इब्राहिम? जी, आपने कहा था। बहुत शुक्रिया आपका। वैसे फिकरत साहब, आपका मुआशी तरक्की के बारे में क्या ख्याल है? इब्राहिम को बताई थी ये बात मैंने। कौन सी बात फिकरत साहब? मैंने बताया था कि अगर सियासत मईशत के लिए रुकावट नहीं बनती तो तुर्की 10 गुना तेजी से तरक्की करता है इब्राहिम। जी, आपने कहा था मुझसे। उन्होंने कॉलेज खोले और बंद कर दिए। उन्होंने सियासी जमातें शुरू की और ख़त्म कर दी, लेकिन ये वाज़ेह नहीं कि उन्होंने ऐसा किया या नहीं। आजकल एक बैरल पेट्रोल की कीमत क्या है इब्राहिम? $150। बताया था ना कि ये $200 तक जाएगा इब्राहिम। मैं भूल गया था फिक्र साहब। इसके साथ यही मसला है, इब्राहिम को कुछ याद ही नहीं रहता। ये इसका कसूर भी नहीं, क्योंकि इब्राहिम की एक बेटी है, लेकिन ये उसका नाम नहीं भूलता। क्या आपकी कोई औलाद है अदनान साहब? मेरी 2 बेटियां हैं। उन्होंने बाहर से पढ़ा है। उनकी तालीम मुकम्मल हो चुकी है, मगर
मैं उनकी वतन वापसी का ज्यादा ख्वाहिशमंद नहीं हूं। आप जानते हैं जमाना बहुत खराब है अदनान साहब। ये मत कहिएगा मैंने आपको बताया नहीं। अगर वो यहां रहेंगे तो आप उन्हें संभाल सकते हैं। बाहर दीगर ममालिक के लोग रहते हैं, खुदा न खास्ता वो उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं। आप किस किस को पकड़ेंगे? मैं तो यही कहूंगा कि आप उन्हें यहां बुला लें। यहां मेरी कंपनी है और नौजवानों की बहुत जरूरत है हमें। बहुत बड़ा दिल है आपका, बहुत शुक्रिया। आपसे मेरी दरख्वास्त है कि आप उन्हें फोन कर कर कहें कि वो यहां वापस आ जाएं। ठीक कहा ना अरकान साहब? आप हमेशा की तरह फैयाज हैं फिकरत साहब। ऐसा कुछ नहीं है। फैयाज तो दरअसल अदनान साहब हैं। वो हमें 2 तालीम याफ्ता नौजवान दे रहे हैं। मैं शुरू से कह रहा हूं अदनान साहब, हमें नौजवानों की बहुत जरूरत है। जिस तरह मैंने इब्राहिम की बेटी के बारे में उसे बताया कि उसे सारा काम सिखाकर जॉब पर रखो, उसी तरह आपकी बेटियों को भी जॉब पर रखेंगे। सही कहा आपने, बहुत शुक्रिया। देखो इब्राहिम, मैंने तुम्हें बताया था ना कि तुर्की का जो मुस्तकबिल है वो नौजवानों के हाथ में है। जी कहा था आपने, बिल्कुल। फिर आप अपनी बेटी को ले आए। अच्छा है कि अदनान साहब की बेटियों से भी उसकी दोस्ती हो जाएगी और इस तरह से वो बुराइयों से भी दूर रहेगी। ठीक कहा ना अदनान साहब? बिल्कुल। मैं कुछ नहीं बताने वाला तुम्हें। अगर मारना चाहते हो मुझे तो मार डालो, मुझे कोई परवाह नहीं। तुम्हारे साथ क्या करना है ये फैसला मैं करूंगा, तुमसे नहीं पूछूंगा। लेकिन अगर तुमने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया तो हर घंटे गोली मारूंगा। लेकिन याद रखना, तुम्हें मरने नहीं दूंगा और हर दफा तुमसे 2 सवाल करूंगा। सिर्फ मेरे सवालों के जवाब ही तुम्हें मुझसे बचा सकते हैं। पहला, सिकंदर कहां पर है? और दूसरा, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के सारे एड्रेसेस क्या हैं? वक्त जाया मत करो। तुम्हारा टाइम शुरू हो गया है। आदमियों से कह दो कि ये खून बहने से मरना नहीं चाहिए। किसी कैदी की आंखों पर पट्टी नहीं बांध सकते। मैं कहीं भागा तो नहीं जा रहा, साथ चल रहा हूं तुम्हारे। फिर पट्टी बांधने की क्या जरूरत है? ये करना जरूरी था। हर कैदी के साथ ये करना पड़ता है। बात सुनो, मैं तुम्हें शुरू से कह रहा हूं, चाहे तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी नहीं बताऊंगा तुम्हें। ना ही पोलाद के बारे में और ना ही लड़कों के बारे में। जिसके पास ले जा रहे हैं उसके पास आपके लिए पेशकश है। मैं कोई पेशकश कबूल नहीं करूंगा। अगर तुम मेरी जान भी ले लो तो मुझे इसकी भी कोई परवाह नहीं। कुछ भी नहीं बताऊंगा मैं। आपको कायल करने का तरीका है हमारे पास। वो कहाँ है नेवजाद? वो आ रहे हैं। मुंह बंद रखना। जो हम काम कर रहे हैं उन्हें इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। तौबा या खुदा। आ जाए।
बहुत हो गया, मेरी आंखें खोलो, आंखें खोलो मेरी। हम तुम्हारी आंखें नहीं खोलेंगे, चलते रहो। कहां छोड़ गए? देखो मेरी आंखें खोल दो। एल्वन, आपके भतीजे आपको सरप्राइज देना चाहते थे। सरप्राइज? असल सरप्राइज तो ये कि तुम्हें देखने के बाद मेरा दिल काबू में नहीं आ रहा। इरहान, नॉर्मली ऐसे प्रैंक से मैं खुश होता हूं, लेकिन इस प्रैंक ने थका दिया मुझे। इस केस को मत खोलो नेवजाद। उस दफ्तर जाने से बेहतर है कि मैं यहीं बैठा रहूं।